5वीं शताब्दी में भारत गोल्डन एज पीरियड से गुजर रहा था। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हिंदुस्तान ने अनेक ऊंचाइयां प्राप्त करी, जैसे साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, आर्किटेक्चर। हर विषय में भारत पूरी दुनिया से आगे उभर कर आया। दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया, जिसने तकरीबन 800 साल तक अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। पर कहते हैं ना, जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका एक ना एक दिन अंत भी होता है। इस विश्वविद्यालय पर कई बार हमले हुए, पर यह डटकर खड़ा रहा। लेकिन 12वीं शताब्दी में इस ज्ञान के मंदिर का अंत हो गया। तकरीबन 700 साल तक ये विश्वविद्यालय मिट्टी की चादर में छुपा रहा। 1812 में एक स्कॉटिश ज्योग्राफर ने इस खोए हुए इतिहास के कण को जमीन से निकालकर पूरी दुनिया को दिखाया। चलते हैं समय में 1700 साल पहले और जानते हैं नालंदा की कहानी। इसे किसने बनाया, क्यों बनाया और कौन था बख्तियार खिलजी, जिसने इस विश्वविद्यालय को तबाह किया। भारत के बिहार में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का एक प्राचीन और प्रतिष्ठित प्रतीक है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि शिक्षा, पुनरुत्थान और पुनर्जन्म की एक अद्भुत कहानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको नालंदा की गौरवशाली हिस्ट्री, इसके पतन और इसके मॉडर्न रिवाइवल की कहानी सुनाएंगे। 5वीं शताब्दी में गुप्ता एम्पायर के समय स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। अपने स्वर्णिम काल में यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। टोटल नालंदा में स्टूडेंट थे 10,000 और टीचर की संख्या 1,500। यहाँ पर फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और बुद्धिस्ट स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। चीन के प्रसिद्ध विद्वान शुआनजांग और श्रीलंका के धर्मापाला जैसे स्कॉलर्स ने यहाँ पढ़ाई की। नालंदा की 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, लाइब्रेरी में हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स और टेक्स्ट्स रखे गए थे। डायनेस्टी और बाद में राजा हार्षा के संरक्षण में नालंदा ने करीब 800 साल तक शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनकर चमक बिखेरी। लेकिन हर महान सभ्यता की तरह नालंदा की कहानी का भी एक दुखद मोड़ आया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा को तबाह कर दिया गया। कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी महीनों तक चलती रही, जिसमें अनगिनत प्राचीन ज्ञान का भंडार नष्ट हो गया। इस आक्रमण के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गई। लेकिन इसके अवशेषों ने सदियों तक इसकी महानता की गवाही दी। 9वीं शताब्दी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने नालंदा के रूइंस को रीडिस्कवर किया। खुदाई में इसके वास्तुशिल्प और इसके ऐतिहासिक महत्व का पता चला। 21वीं शताब्दी में नालंदा की कहानी में एक नई शुरुआत हुई। 2014 में भारत सरकार ने जापान, चाइना और सिंगापुर जैसे देशों के सहयोग से नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित किया। नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। इस न्यूज को पूरे देश भर में काफी मीडिया कवरेज मिली। On Wednesday, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building. राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है।
राजगीर में स्थित यह नई यूनिवर्सिटी एंशिएंट नालंदा की इंक्लूसिव और इंटेलेक्चुअल स्पिरिट को मॉडर्न वर्ल्ड में लेकर आई है। आज की नई नालंदा यूनिवर्सिटी 30 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर हिस्ट्री, इकोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। नालंदा का पुनरुत्थान भारत के उस समर्पण का प्रतीक है जिसमें हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए फ्यूचर की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। ये एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न इनोवेशन का अद्भुत मेल है। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि मानव सभ्यता के रेजिलियंस और ज्ञान की अटूट प्यास का प्रतीक है। इसका पुनर्जन्म हमें सिखाता है कि साम्राज्य भले ही मिट जाए लेकिन आइडियाज और विजडम हमेशा जीवित रहते हैं। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि नालंदा की कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। अगली बार तक कीप लर्निंग और क्यूरियस।